इस कहानी के एपिसोड 1 में आपने देखा था कि किस तरह से प्यारी चिड़िया के 2 अंडों में से एक अंडा चोरी हो गया था। प्यारी चिड़िया पानी पीने के लिए गई हुई थी। जब वह घर पर पहुंची तो उसका एक अंडा नहीं था। प्यारी चिड़िया बहुत परेशान हुई। उसने जंगल में सभी जगह पर अपने अंडे की तलाश लगाई। जंगल के सभी पक्षियों से बात किया पर प्यारी चिड़िया का अंडा नहीं मिला। प्यारी चिड़िया ने गब्बू और गिन्नी से भी बात किया जो अब इस जंगल को छोड़कर जा रहे थे, पर गब्बू और गिन्नी के पास भी प्यारी चिड़िया के सवालों का कोई जवाब नहीं था, न ही उनके पास प्यारी चिड़िया का अंडा था। गब्बू और गिन्नी तो वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले गए, पर प्यारी चिड़िया अपने अंडे के लिए इतनी परेशान थी। पूरे दिन वह जंगल में सभी जगह अपने अंडे को ढूंढती रही। सिर्फ उस दिन ही नहीं बल्कि आने वाले कई दिनों तक। थक हार कर प्यारी चिड़िया अब अपने पहले अंडे के पास चली गई। प्यारी चिड़िया के पास अब सिर्फ एक ही अंडा बचा हुआ था। जंगल की सादगी चिड़िया प्यारी चिड़िया की दोस्त थी, जिसे प्यारी चिड़िया के दुख का अंदाजा था, पर वह प्यारी चिड़िया की कोई मदद नहीं कर सकती थी। गब्बू और गिन्नी ने प्यारी चिड़िया को बताया था कि जंगल में एक चील घूम रहा है। हो सकता है प्यारी चिड़िया के अंडे को उसने ही चोरी किया हो, पर प्यारी चिड़िया को यह बात झूठ लगती है, क्योंकि अगर चील को अंडे चोरी करने ही होते तो वह दोनों अंडे को चोरी करता, न कि सिर्फ एक अंडे को। अब प्यारी चिड़िया के अंडे से बच्चे बाहर आ गए थे। प्यारी चिड़िया के अंडे से एक बेटी चिड़िया का जन्म हुआ था और प्यारी चिड़िया का दूसरा अंडा जंगल के गब्बू और गिन्नी के पास था, जो अब दूसरे जंगल में रह रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि वह अपने प्लान में कामयाब हो गए थे। जंगल के किसी भी पक्षी को कोई शक नहीं हुआ था। गब्बू और गिन्नी ने प्यारी चिड़िया के अंडों को चुराया था, जिसकी प्यारी चिड़िया को कोई खबर नहीं थी, न ही उस जंगल के किसी भी पक्षी को। अब गब्बू और गिन्नी प्यारी चिड़िया की बच्ची के साथ क्या करने वाले हैं, आखिर क्यों किया था उन्होंने प्यारी चिड़िया की अंडे की चोरी, जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखें। और अगर इसके पहले आपने एपिसोड 1 की कहानी नहीं देखी है तो उसे भी जाकर चैनल पर देख लीजिए। गब्बू जी जाओ जल्दी से जंगल से कुछ फल और सूखे दाने लेकर आओ और ज्यादा लेकर आना। इस चिड़िया बच्ची के लिए भी ले आना। कुछ महीनों तक इसे खिलाना पिलाना होगा, तभी तो यह हमारे काम को अंजाम देने लायक बनेगी, तंदुरुस्त बनेगी। हाँ हाँ गिन्नी ठीक है, अभी जाता हूँ और जंगल से भर भर कर फल और दाने लेकर आता हूँ। इस तरह से कहने के बाद गब्बू गव्वा वहाँ से चला जाता है। इधर गिन्नी उस चिड़िया बच्ची को ही देख रही थी। गिन्नी उस चिड़िया बच्ची के साथ बहुत ही दिखावे के साथ बात करती थी, जैसे कि गिन्नी को उस चिड़िया बच्ची की बहुत परवाह है, पर गिन्नी की असलियत तो कुछ और ही थी। दिन गुजरता जा रहा था। गब्बू और गिन्नी उस चिड़िया बच्ची को खाने पीने से लेकर हर एक चीज उपलब्ध कराया करते थे। धीरे धीरे वह चिड़िया बच्ची बड़ी होती गई। वहीं दूसरी तरफ प्यारी चिड़िया की बेटी भी बड़ी हो चुकी थी, जो हूबहू वैसी ही दिख रही थी जैसी कि चिड़िया गब्बू और गिन्नी के पास थी। माँ, कितना अच्छा होता अगर मेरी भी कोई बहन होती या कोई भाई होता। हम दोनों साथ में मिलजुल कर खेलते। आप जब भी भोजन लेने बाहर चले जाते हो, मैं घर पर अकेली रहती हूँ। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। जंगल के सभी पक्षियों के साथ मुझे खेलना पसंद नहीं। सभी के पास अपना भाई और अपना बहन है। सभी अपने अपने भाई बहन के साथ ही खेलते हैं, बस मैं ही अकेली हूँ। खुशी बेटा, आप अकेली नहीं हो, मैं हूँ ना आपके पास। मैं आपके पास हमेशा रहूंगी। जब भी आपका खेलने का दिल करेगा आप मेरे साथ खेल लेना। माँ, पर आप तो भोजन की तलाश में बाहर चले जाते हो। आपको तो हर वक्त कोई न कोई काम ही रहता है। आप मेरे साथ हमेशा नहीं रह पाते। कितना अच्छा होता जब मेरी भी एक बहन होती। इस तरह से खुशी कहती है। खुशी की बातों को सुनने के बाद प्यारी चिड़िया दुखी हो जाती है। प्यारी चिड़िया को याद आता है कि किस तरह से उसके 2 अंडे थे, पर एक अंडा न जाने कहाँ था, वह तो चोरी हो चुका था। प्यारी चिड़िया को इस तरह से दुखी देखकर खुशी प्यारी से कहती है, माँ, आप इस तरह से उदास मत हो माँ। मैं तो बस यूं ही कह रही थी। मुझे तो आपके साथ ही खेलना ज्यादा पसंद है। जंगल के सभी पक्षियों को खेलने दो अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ, पर मेरी माँ मेरी सब कुछ है। मुझे तो आपके साथ ही खेलना बहुत पसंद है। खुशी बेटा, मैं इसलिए दुखी नहीं हूँ कि तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो।
दुखी तो मैं इसलिए हूँ क्योंकि मेरा एक अंडा चोरी हो गया था। एक रोज जब मैं अपने 2 अंडों को छोड़कर पानी पीने गई हुई थी, तब ना जाने कौन कौन जंगल का पक्षी रहा होगा जिसने मेरा एक अंडा चोरी कर लिया। क्या फिर कोई शिकारी पक्षी ले गया, कुछ मालूम नहीं। पर तुम अकेली नहीं हो, कहीं न कहीं तुम्हारी बहन भी जरूर होगी। मुझे पूरा भरोसा है। अगर मेरा वो अंडा खोया ना होता तो आज तुम अकेली ना होती, तुम अपनी बहन के साथ ही होती और तुम दोनों बहनें साथ साथ खेलते और खुश रहते। माँ क्या बात कर रही है? क्या सचमुच में मेरी बहन है? हाँ खुशी, तुम्हारी एक बहन भी थी, पर अब वो कहाँ है मुझे मालूम नहीं, पर कहीं न कहीं जरूर होगी और एक दिन तुम्हारे पास जरूर आएगी तुम्हारी बहन। मैं यह बात तुम्हें कभी नहीं बताना चाहती थी क्योंकि इस बात को लेकर मैं बहुत दुखी रहती हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि तुम भी दुखी रहो, इसलिए मैं यह बात तुम्हें नहीं बता रही थी, पर आज मैंने तुम्हें सच्चाई बता ही दी। ना जाने क्यों आज मैं छुपा नहीं पाई। इस तरह से प्यारी चिड़िया अपनी बेटी खुशी से बातें कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ जंगल में रात का वक्त था। गब्बू और गिन्नी उस चिड़िया बच्ची से कहते हैं, रात का वक्त हो गया है पीहू, तुम्हें अब जाना होगा। जंगल में जिस भी पक्षी की नींद पड़ गई होगी उसकी अलमारी से जाकर तुम्हें पैसे और गहने चोरी करने हैं। पर हाँ, सावधानी रखना, किसी को भी यह भनक नहीं पड़नी चाहिए कि यह काम तुमसे हम करवा रहे हैं। जैसे हर रोज चोरी करने जाती हो और पकड़ी नहीं जाती, बिल्कुल वैसा ही करना है। अगर तुम पकड़ी गई तो तुम्हारा दाना पानी सब बंद कर दिया जाएगा। नहीं नहीं माँ कवि, मैं बिल्कुल पकड़ी नहीं जाऊंगी। मैं सावधानी रखूंगी। आप दोनों चिंता मत करो, मैं जल्द ही लौट आऊंगी। ठीक है बेटा, जाओ और जल्दी से चोरी करके आओ और हाँ, सावधानी रखना, अच्छे से चोरी करना। इस तरह से कहने के बाद पीहू चिड़िया वहाँ से उड़ान लगाती हुई चली जाती है। जंगल में चोरी करने के लिए पीहू चिड़िया इधर उधर भटक रही थी। जंगल के जो भी पक्षी सोए हुए थे, पीहू चिड़िया उसके घर के अंदर जाकर उनकी अलमारी से चोरी करने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ गब्बू और गिन्नी, जब से यह चिड़िया हमारे पंख लगी है, मेहनत करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। जहाँ देखो वहाँ हमारा ही राज है। इतने पैसे मैंने जमा कर लिए हैं कि अगर ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल भी चला जाऊं तो वहाँ मैं एक महल जैसा घर खरीद सकता हूँ। हाँ गब्बू जी, जरूर जाएंगे। इस जंगल को छोड़कर भी बहुत जल्द ही जाएंगे। इस जंगल के सभी पक्षी तो गरीब हो चुके हैं। सभी के घरों पर हमने चोरियां जो कर ली हैं। जंगल के सभी पक्षियों को हम पे इतना भरोसा है कि वह हम पर शक कर ही नहीं सकते। जिस भी दिन किसी भी पक्षी को जरा भी शक हुआ, हमारी गुलाम चिड़िया को लेकर यहाँ से फरार हो जाएंगे। दूसरे जंगल जाकर एक घर बनवा लेंगे अपने लिए। इस तरह से गब्बू और गिन्नी बातें कर रहे थे। जंगल में रात का वक्त था। कुछ समय बाद ही पीहू चिड़िया जंगल में चोरी करके आ जाती है। माँ, मैंने पैसों की चोरी तो कर ली, पर मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझे किसी ने चोरी करते वक्त देख लिया है। जंगल की वह पिंक चिड़िया जो आपकी दोस्त है, मुझे लगता है कि उसने मुझे चोरी करते हुए देख लिया है। क्या बात कर रही है तू? मैंने तुझसे कहा था ना कि सावधानी रखना। गब्बू जी, इसने तो सब गड़बड़ कर दिया। अब हमें ये जंगल छोड़कर जाना ही होगा। इस जंगल को छोड़कर चलते हैं, दूसरे जंगल में अपना नया घर बनवा लेंगे। हाँ गिन्नी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये चिड़िया की बच्ची ने तो आज बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। मैंने सोचा था कि एक हफ्ते और इस जंगल में रुक जाते, पर आज ही हमें ये जंगल छोड़कर जाना होगा। नहीं तो वो पक्षी अगर आ गए तो वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमें चोर करार किया जाएगा और हो सके तो पक्षियों के पुलिस थाने में भी भर दिया जाए। इससे पहले हमें यहाँ से जाना होगा। इस तरह से गब्बू कौवा कहता है। गब्बू और गिन्नी घर में जितने भी पैसे थे सारे पैसे पकड़ लेते हैं और चिड़िया की बच्ची पीहू के साथ वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल की ओर लगातार उड़ान लगाते हैं। दूसरे जंगल में आने के बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सा घर खरीद लिया था, जहां वो अब तीनों खुशी खुशी रहने वाले थे।
पर गब्बू और गिन्नी को मालूम नहीं था कि इस जंगल में प्यारी चिड़िया की माँ भी रहती है, जो अब पूरी तरह से बूढ़ी हो चुकी थी, पर घर के कामकाज में तो अभी भी बहुत माहिर थी। और आज ही प्यारी चिड़िया भी अपनी बेटी के साथ अपनी माँ के पास आ रही थी। गब्बू और गिन्नी जिस नए जंगल में आए हुए थे, वहाँ अभी चोरी का सिलसिला शुरू भी नहीं हुआ था, पर गब्बू और गिन्नी पीहू को हर रोज समझाया करते थे कि किस तरह से उसे इस नए जंगल में सबका विश्वास जीतना है और फिर चोरी का काम शुरू करना है। गिन्नी, हम इस नए जंगल में तो आ चुके हैं, पर हमें सावधानी रखनी होगी। अभी कुछ महीनों तक हम इस नए जंगल में चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि जंगल के सभी पक्षियों को मालूम है कि हम ही पक्षी हैं जो इस जंगल में नए नए रहने आए हुए हैं। अभी हमें सभी पक्षियों का भरोसा जीतना होगा, जिसके बाद ही हम चोरी कर सकते हैं। नहीं तो सभी पक्षियों की नजर हम पर पड़ेगी और सभी जान जाएंगे कि हम ही चोर हैं। हाँ गब्बू जी, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। अभी चोरी का सिलसिला इस जंगल में शुरू नहीं होगा। चोरी का सिलसिला तो महीने भर बाद होगा। जब तक हम इस जंगल के सभी पक्षियों का भरोसा नहीं जीत लेते, तब तक नहीं। पीहू बेटा, हम इस नए जंगल में आ चुके हैं, पर याद रखना, अभी तुम्हें जंगल के किसी भी पक्षी के घर पर कोई चोरी नहीं करनी। सिर्फ ध्यान रखना है कि कौन किससे ज्यादा प्यार करता है, किसके पास कितना पैसा, किसके पास कितना खेत है। और हाँ, जंगल के सभी पक्षियों के साथ मिलजुल कर खुशी खुशी से रहना। किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि हम चोर पक्षी हैं और इस जंगल को लूटने आए हैं। जैसा गिन्नी और गब्बू कहते, पीहू चिड़िया उनकी बात मानती और बिल्कुल वैसा ही करती। वो कभी उनकी बातों का कोई विरोध न करती, जबकि वह जानती थी कि चोरी करना बुरी बात है। जब भी वह जंगल के पक्षियों से बातचीत करती, उसे यह बात सिखाई जाती थी कि चोरी करनी बुरी बात है, पर उसके माँ बाप गब्बू और गिन्नी ही उसे चोरी करना सिखाते। एक रोज पीहू उड़ान लगा रही थी कि तभी वह एक पेड़ की डाली पर बैठ जाती है। मुझे मालूम है कि चोरी करना बुरी बात है, पर मैं क्या करूं? मुझे तो मेरे ही मम्मी पापा हमेशा चोरी करने की सीख देते हैं, पर माँ बाप तो कभी गलत नहीं हो सकते। तो मेरे माँ बाप मुझे ऐसा सीख क्यों देते हैं? कभी कभी तो ऐसा लगता है मानो गब्बू और गिन्नी मेरे माँ बाप ही नहीं। हो सकता है कि उन्होंने मुझसे किसी से चोरी किया होगा, पर जब तक मुझे मेरे असली माँ नहीं मिल जाती, तब तक मुझे गब्बू और गिन्नी की सारी बात माननी होगी। जिस भी दिन मुझे मेरी असली माँ मिल गई, मैं इन्हें छोड़कर अच्छे पक्षियों के माहौल में रहने चली जाऊंगी। मैं इन कब्बों के साथ नहीं रहूंगी। इस तरह से पीहू चिड़िया कहती है। पीहू चिड़िया की मुलाकात प्यारी चिड़िया से होने में अब देर नहीं थी। जल्द ही पीहू चिड़िया और प्यारी की मुलाकात होने वाली थी, क्योंकि प्यारी चिड़िया अपनी बेटी के साथ इस जंगल में अपनी माँ से मिलने आई हुई थी। अपनी माँ के साथ वह अच्छे दिन गुजार रही थी। हेलो फ्रेंड्स, तो एपिसोड 2 की कहानी यहीं पर खत्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ एपिसोड 2 की कहानी आपको पसंद आई होगी। एपिसोड 3 की कहानी में गब्बू और गिन्नी का पर्दाफाश होने वाला है और प्यारी चिड़िया की बेटी क्या उसे दोबारा मिल पाएगी या गब्बू और गिन्नी उसे दोबारा से इस जंगल से दूसरे जंगल ले जाएंगे। अगर देखना चाहते हैं तो पार्ट 3 कमेंट करें।